हूं कृष्णकांत सिंघारिया। देखते दिन भर की खास खबर। ग्राम कोटीचार कला में मंदिर की भूमि पर दबंगों द्वारा किया जा रहा है कब्जा। ग्रामीण मंदिर की जमीन मुक्त कराने पहुंचे कलेक्टर के पास। ग्राम करैया हवेली के सहायक सचिव पर ग्रामीणों ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। ज्ञापन सौंपकर तत्काल बर्खास्त करने की है मांग प्रशासन से। और दिन भर में वाहनों के फंसने से कई बार लगता है जाम। माधवगंज क्षेत्र में आवागमन होता है अवरुद्ध, लोग होते हैं परेशान। अब खबर विस्तार से। शहर की प्राचीन धरोहर कैलेंडर पहुंच मार्ग के रायसेन गेट को बचाने की मांग क्षेत्रीय गणमान्यों द्वारा की जा रही है। कैलेंडर क्षेत्र की विरासत को संभालने हेतु कलेक्टर उमाशंकर भार्गव से मिले और ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपा कलेक्टर को। आज हम लोग विदिशा की एक ऐतिहासिक धरोहर है रायसेन दरवाज़ा, उसको संरक्षण करने, उसको सहेजने संभालने की संदर्भ में कलेक्टर महोदय से मिलने आए थे और ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा। ज्ञापन सौंप कर ये मांग की है कि इस ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए। इसके पूर्व परसों हमारा विदिशा की विरासत का जो ग्रुप है, जो विदिशा की ऐतिहासिक पौराणिक इमारतों को, भवनों को संरक्षित और सहेजने को संकल्पित लोगों का समूह है, इन सब की एक सिटी बाग जैसा उसको कहना चाहिए कि हमने कार्यक्रम रखा था। हम करीब 25-30 लोग रायसेन दरवाजे पर एकत्रित हुए थे। वहाँ उसकी हालत देखकर चिंता व्यक्त की थी और उसी दिन ये तय हुआ था कि चलकर जिला प्रशासन को ये बताया जाए कि इस धरोहर को सुरक्षित किया जाए। इसी संबंध में आज हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया है। कलेक्टर साहब ने ये कहा है कि 3-4 दिन के अंदर उसका काम निर्माणकारी लगाकर उसमें जो वनस्पति उगाई है, उसके जो पत्थर खिसल रहे हैं, इस तरह से ये उचित देखरेख और मरम्मत हो, ये हमारी इच्छा है। और वो उसके संबंध के संबंध में और क्या आश्वासन मिला हमें? हमारा एक जागरूक नागरिकों का विदिशा की धरोहरों को संरक्षित रखने का एक समूह है, विदिशा की विरासत। उसने अभी 3 दिन पहले यहाँ पर रायसेन गेट पर एकत्रित होकर और पूरे किले अंदर क्षेत्र का भ्रमण किया और तब ये निश्चित किया गया था कि हम इस संबंध में कि ये केवल एक गेट बचा है। रायसेन किले के 4 दरवाजे थे जिसमें केवल रायसेन गेट बचा हुआ है, तो कम से कम वो सुरक्षित हो जाए, विदिशा की धरोहर सुरक्षित हो जाए। उसको संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है और कलेक्टर साहब ने बहुत सकारात्मक रुख अपनाते हुए ये कहा है कि हम 2-3 दिन में उसकी व्यवस्था करते हैं। ग्राम कोटीचार कला के ग्रामीणजन जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को बताया कि मंदिर की भूमि पर दबंगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। कब्जा हटाने की मांग ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। कहाँ रहते हो आप? कोटीचार कला। क्या मामला है? कलेक्टर साहब से मिले थे आप? इसलिए गए थे हम साहब, मंदिर के पास की भूमि है और समाधि स्थल है 400 वर्ष पुराना, जिसे पटिया चौतरा के नाम से पूरा रही हुआ है। और ब्राह्मणों ने, हमारे बुजुर्गों ने मंदिर बनवाया था, उसका कब्जा कर लिया है नारायण सिंह रघुवंशी ने। शहर में बढ़ते डेंगू के मरीजों के चलते स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। वहीं नगर पालिका प्रशासन द्वारा नगर के 39 वार्डों में दवा छिड़काव का कार्य किया जा रहा है। नगर पालिका सीएमओ ने बतलाया, मौसम के बदलाव के चलते मौसमी बीमारी और डेंगू के मरीज वर्तमान में बढ़ रहे हैं। उन्हीं की रोकथाम के लिए विदिशा नगर पालिका द्वारा नगर के सभी 39 वार्डों में विशेष दल लगा दिए हैं, जो प्रतिदिन उन स्थानों पर फॉगिंग मशीन के सहयोग से दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं। और जहां पर पानी का जमा हुआ है, वहां नगर पालिका विभाग के कर्मचारी सभी वार्डों में जगह जगह नालियों और नालों की साफ सफाई कर पाउडर डाल रहे हैं। इस संबंध में नगर पालिका सीएमओ सुधीर सिंह से हमारी चर्चा हुई, उन्होंने पूर्ण रूप से जानकारी दी। में कुछ स्थानों पर डेंगू के मरीज मिल रहे हैं, इसमें नगर पालिका किस तरीके का प्रयास कर रही है? देखिए, अभी शहर में स्थिति
ठीक नहीं है। डेंगू के मरीज जगह जगह मिल रहे हैं। मौसम, ये एक्चुअली मौसम की वजह से होता है। फिर भी नगर पालिका के पास 39 वार्ड हैं, 39 मेट हैं। हमने सभी को राइटिंग में ड्यूटी लगा रखा है, क्योंकि नालियों में जो पाउडर डाला जाता है वो सारे पाउडर हमारे पास है और हम डाल रहे हैं और डेली उनसे रिपोर्ट भी लेते हैं। जहाँ तक फॉगिंग की बात है तो हमारे पास 4 फॉगिंग हैं, लेकिन वो फॉगिंग की स्थिति ये रहती है कि एक न एक बिगड़ जाता है। तो अभी एक चालू हालत में है। तो जहाँ जहाँ हम लोग जो जल जमाव वाले क्षेत्र हैं या क्वार्टर्स हैं, शासकीय भवन भी हैं और गली मोहल्ले हैं, हर जगह फॉगिंग कर रहे हैं और पाउडर डाले जा रहे हैं, जिसकी प्रतिदिन रिपोर्ट हम सभी मेटों से ले रहे हैं। कुरवाई तहसील के ग्राम करवणी निवासी ग्रामीण जन सुनवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों से मिले, जहां उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि पिछले 3 माह पूर्व हुई बारिश से उनका घर ध्वस्त हो गया था। बाढ़ में घर को नुकसान पहुंचने का मुआवजा अभी तक नहीं मिलने से परेशान लोगों ने आर्थिक मदद की गुहार प्रशासन से की है। ग्राम करैया हवेली पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर जन सुनवाई के दौरान ग्रामीण जन जिला मुख्यालय पहुंचे। वहीं आवेदन देकर सहायक सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और तत्काल बर्खास्त करने की मांग प्रशासन से ग्रामीणों द्वारा की गई है। कहते हैं तो कहते हैं कुछ नहीं देंगे। कुटीरों में भी परसेंटेज लेना, बाढ़ वाले गणेश मंदिर का माननीय शिवराज जी का क्षेत्र है। यहाँ सहायक सचिव श्री जसवंत सिंह मीणा जी इतना घोर भ्रष्टाचारी कर रहा है, इतने घोर भ्रष्टाचारी। मनरेगा से लेकर मनरेगा में जो व्यक्ति दूसरी जगह काम कर रहे हैं, मास्टर को उनका नाम है, दूसरी जगह काम कर रहा है, उनके नाम पे पैसा निकालते हैं, अपने परिवारजनों के नाम पे पैसा निकालते हैं और मनरेगा में भ्रष्टाचारी करते हैं। शौचालय में कई बुजुर्ग बेचारे आज अपंग हैं, जो इनके घर में शौचालय नहीं, उनको शौचालय नहीं दे रहा, कुटी नहीं दे रहा। कई महिलाएं बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान है। जो भी काम करवाओ उनसे पहले पैसा मांगते हैं, इसके बाद दूसरा कोई काम करने का सोचते हैं। ऐसा कोई सबूत है जिससे पैसा मांगा गया? कई सबूत है जो हमने माननीय कलेक्टर महोदय को दिया। उसमें नाम तहत लिखा है कि बकरी पालन सेट जिन लोगों के नाम पे कहें, एक भी उपस्थित बकरी पालन नहीं है, एक भी तालाब नहीं है और एक भी जो अपना सेट होता है जानवरों के लिए पशु सेट होता है वो नहीं है। ऐसी कई मेड़बंधन है। नहीं सच बोल चिन्हित करके हमने 10 बिंदुओं पे कलेक्टर महोदय को अवगत कराया। रुको तो एक मिनट, अरे रुक जाओ भाई, बोले जाओ। हल्की भाई जाटा है, मैं सुवाखड़ी निवासी हूँ और मुझे कुटी नहीं मिली। पीछे वाले यहाँ मुझे मिल गई और जिनके मकान बन रहे हैं बड़े आदमी के, वहाँ सचिव साहब जाते हैं और कहते फाउंडेशन भर लो, हम पैसे निकलवा देंगे कुटी पे, लेकिन हमें नहीं मिली। और मैं सचिव के पास जाती ना तो कहते जो कानून को काम है वो कानून के पास जाओ और जिसकी भी निकलवाएंगे उनसे पैसा लाएं। जब बनी है उनकी, हमारी नहीं बनी। 20-20 हज़ार 30,000 रुपया हमारी नहीं बनी और ना मेरी अब तक नाच की पावती बनवाई और मेरी जहाँ से कटवा दी, जहाँ मैं किराए से रहती थी, यहाँ मैं रह रही हूँ, वहाँ की मेरी कटवा दी और वहाँ की चालू नहीं करवाई। मैं जहाँ मैं रखे हूँ तो आप तक क्यों नहीं हुआ कुटी का? नहीं था, कहला हो ही नहीं, आई नहीं है और मंजूर पड़ी है 2 साल से। अगली साल बाढ़ भराई थी, मेरी दीवार लगाई, फोटो खींच लगाई, वीडियो वाले लगाए, वीडियो डाली नहीं है कहीं है। जाके देखा कलेक्टर साहब, तहसीलदार साहब, 2 लकड़ियों घट टिकवे मोड़ा मोड़ी किस दिन दब जाएंगे ना, यहीं रखोगे। जो अपनी पंचायत है करैया हवेली की शिकायत जनसुनवाई में हुई है कि यहाँ पर सचिवों द्वारा कुछ लोगों के हित की बात नहीं करी जा रही है, लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचा जा रहा है। इस संबंध में क्या कहेंगे आप? इस संबंध में ग्राम पंचायत करैया हवेली में तो जैसे बकरी सेट है उसकी अनुमति दे के नहीं सचिव को छोड़ दिया। अब मुझे नहीं मालूम कि सचिव क्या कर रहा है, उसने किसके नाम पे बकरी सेट दे दिए, निकाले नहीं निकाले। हितग्राहियों ने मुझसे आज तक शिकायत भी नहीं करी इसकी। और इसके बाद कुछ लोग हैं तो जो चले गए वहाँ पर शिकायत करने, तो मुझे कुछ बुराई नहीं है। मैंने तो कभी लिया न लेता न कुछ करता है ऐसा। तो जैसे जो पंचायत में जो सचिव है उनके खिलाफ क्या आप कोई कार्रवाई करवाएंगे क्या, अगर ऐसा अपराध हुआ है तो? अपराध हुआ होगा तो अगर जो दोषी है तो ठहराना चाहिए, दोषी नहीं है तो कोई बात नहीं। तो आज जैसे जो लोग ग्रामीण के अपनी पंचायत के जो लोग वहाँ पर ज्ञापन सौंपने गए थे, क्या आपके नॉलेज में नहीं था ये सब बातें? नहीं, मेरे पास आए थे शाम को, मेरे से कह रहे थे तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे भाई मुझे क्या दिक्कत है, आप लोगों ने शिकायत करो, जो अगर गड़बड़ होगा तो खुद अपने आप निकालेंगे, उसकी जांच होगी, अपने आप पता चल जाएगा क्या हो रहा है। माधवन क्षेत्र में दिन भर में कई बार वाहनों के फंसने से जाम की स्थिति निर्मित होती है, जिससे काफी देर तक मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और तो और पैदल राहगीरों का निकलना भी सड़क से दूभर होता है। देखिए आप नज़ारा।
स्टेशन विदिशा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आए दिन यातायात की व्यवस्था जो है ना बिल्कुल चरमराई हुई पड़ी हुई है। आए दिन जाम लगता है, लोग अनभिज्ञ तरीके से गाड़ी घोड़े जहाँ लगा देते हैं। लोगों से निवेदन करने पर लोग अकड़ते हैं, रौब दिखाते हैं। ये बिल्डिंग जब से बन रही है आए दिन ट्राली गिट्टी मिट्टी बजरी वगैरह तमाम चीज़ें आती रहती हैं, खड़ी हो जाती है, एक दूसरे का विवाद होता है। विनम्र निवेदन करने के बाद तत्पश्चात ही बड़ी मुश्किल से विवाद सुलझते हैं। लोगों से निवेदन करते हैं भैया गाड़ी साइड से पार्क करके आएँ, आप साइड से पार्क लगाएं, आप किसी प्रकार की विवाद की स्थिति में ना पड़ें। शासन तो ये आए दिन झगड़े होते रहते हैं, आए दिन झगड़े होते रहते हैं। शासन प्रशासन का सहयोग करें। वाहनों के फंसने से कैसी स्थिति होती है? वाहन के फंसने से विकराल स्थिति बनती है। कभी कभी तो ये स्थिति बन जाती है कि अपना बहुत देर तक बहुत। SBI बैंक द्वारा निजी गार्डन में कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान बैंक हितग्राहियों के लिए लोन सुविधा पर प्रकाश डाला गया। SBI द्वारा 2 करोड़ के लोन तक मुहैया कराए जा रहे हैं। वहीं समूह के अच्छा कार्य करने वालों का सम्मान चेक देकर हुआ। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव सहित SBI बैंक के अधिकारीगण मौजूद थे। देखिए, आज SBI की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। उसी के तारतम्य में एक प्रोग्राम है जिसमें SBI के साथ में बहुत सारे अन्य बैंक भी हैं जिन्होंने हमारे जो किसान हैं, जो हमारे समूह हैं, स्व सहायता समूह या हमारे किसानों के अलावा अन्य जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का कर रहे हों या उनको घर बनाना हो या किसी होटल व्यवसाय करना हो या अन्य किसी भी तरह का व्यवसाय करना हो, उन लोगों को लोन दिए हैं। 2 करोड़ से लेकर के 10,000 तक का लोन दिया है। जिन लोगों ने PM स्वनिधि में 10,000 रुपये का लोन लिया था उनको बिना ब्याज का लोन मिला था। जिन्होंने वो लोन पटा दिया उनको अब 20,000 का लोन दिया गया है आज। तो मैं स्टेट बैंक को और अन्य जो बैंक यहाँ पर आए हुए हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या कार्यक्रम था? आज भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में सभी बैंकों के साथ क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हम विदिशा की जनता का और गाँव तक जो बैंक के प्रोडक्ट हैं, जो शासन के प्रोडक्ट हैं, लोन के माध्यम से लोगों को दें, ताकि पिछले 2 साल से कोविड के कारण बहुत से हमारे लोग ऐसे हैं जिनका व्यवसाय रुक गया है, जिनको इनकम रुक गई है। तो हम चाहते हैं कि उनको शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान करें। ये आज यहाँ पर SBI के माध्यम से क्या कार्यक्रम था और आपने किस तरीके का लोन लिया था, क्या सम्मान हुआ आपका? हमारा सदगुरु वेयर हाउस है और आपकी बैंक से SBI क्रेडिट प्लान से हमारा लोन हुआ था एडमिशन। ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बैंक की काफ़ी अच्छा से हुआ। कितने लोन लिया था आपने? मैंने लिया था अपना 60 पिछले बार लिया था, इस बार भी लिया, क्योंकि बैंक से हमें काफ़ी। अक्सर देखा जाता है बैंकों के बारे में भ्रांतियाँ फैलाई जाती है कि बैंक में मतलब हेराफेरी होती है या लोन समय पर नहीं मिल पाता है, ऐसे कुछ लोगों को। लेकिन आपको लोन मिला, इसके बारे में क्या कहेंगे बैंक के बारे में? नहीं, हमें तो अभी ऐसा कुछ नहीं लगा और बाकी अच्छा होता। अभी दूसरी बार फिर किसी बैंक से फाइनेंस करवाया, बैंक में काफ़ी अच्छा स्टाफ है, सबने सहयोग किया और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अच्छा, बहुत जरूर। आज के समय में बढ़ते ऑनलाइन व्यापार के चलते छोटे दुकानदारों को अपना व्यापार चलाना मुश्किल हो रहा है। ऑनलाइन व्यापार के कारण छोटे मोटे दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनका व्यापार ठप हो रहा है। इस संबंध में शहर के व्यापारियों से हुई चर्चा। गारंटी की दिक्कत है, लेकिन लोगों को तात्कालिक ग्राहकों को ऐसा लगता है कि आज कोई चीज़ 5,000 की है और ऑनलाइन वो कंप्यूटर पर 4,500 रुपये की दिखाई दे रही है। चाहे वो अमेजन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, ये दोनों ऐसी कंपनियाँ हैं और भी कंपनियाँ हैं। ये ऐसी कंपनियाँ हैं जो 5-5, 10-10 लाख करोड़ की आसामी हो गई हैं और वास्तव में हमारा छोटा व्यापारी बहुत घोर संकट से जूझ रहा है। मैं तो सरकार से पुनः आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि कुछ ना कुछ इसका रास्ता निकाला जाए, जिससे कि हमारा छोटा व्यापारी पनप सके, वो अपने परिवार को और बच्चों को पाल सके। जिस उद्देश्य से उसने अपना व्यापार शुरू किया था, उस व्यापार का जो उद्देश्य था उस तक अंजाम तक वो पहुँच सके। उसकी समस्त ग्राहकों से ये निवेदन करूँगा, विदिशा के आम नागरिकों से सहयोग करूँगा, सहयोग चाहता हूँ कि वो ऑनलाइन खरीदी न करें, क्योंकि जो स्थानीय व्यापारी होता है वो आपके हर दुख दर्द में, आपके तीज त्यौहार पे, आपके और हमारे ऊंच नीच में वो हमारे सहयोग में देता है। चाहे वो होलिका दहन हो, चाहे माता दुर्गा की झांकियाँ हों, चाहे कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो, वो हमारे हर चीज़ में हमारे साथ खड़ा हुआ है
और वर्षों से वो आपकी मदद कर रहा है, आप उसकी मदद कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा ऑनलाइन की खरीदी बंद की जाए और स्थानीय व्यापारियों को सहयोग देकर उनके व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। देखिए, ऑनलाइन मार्केट जो है एक वर्ग के लिए हो सकता है सुख सुविधाओं का साधन हो सकता है, लेकिन आम जनमानस का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो गरीब लोग हैं, जो छोटी दुकानों वाले हैं, किराने की दुकान वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, मजदूर वर्ग है, इससे बेरोजगारी को बढ़ावा हो रहा है। हमने देखा कि कोरोना काल में वही छोटे व्यापारी काम में आए समाज के, और वही छोटे व्यापारियों के माध्यम से लोगों के काम चले। और जब ऑनलाइन की बात आती है तो ऑनलाइन में जो हमारा एक तबका है जिसकी तादाद हमें मानते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो या छोटी दुकान वाला हो, छोटा व्यापारी हो, आज वो बेरोजगारी की ओर जा रहा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि सरकारों को उस वर्ग की चिंता करना चाहिए जिस वर्ग की वजह से सरकारें बनती हैं और जिस वर्ग की वजह से हिंदुस्तान चलता है, चाहे वो कोई निर्माण का काम हो, चाहे किसी भी देश की तरक्की में छोटे वर्ग का बहुत बड़ा योगदान होता है। और मैं ये चाहता हूं कि उस वर्ग की विशेष चिंता करते हुए सरकारों को काम करना चाहिए। कमल जी, ऐसा है कि ऑनलाइन बाजार जो है वो भारतीय संस्कृति में कहीं से कहीं तक फिट नहीं होता है, क्योंकि भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो व्यवस्था है वो एक पारिवारिक व्यवस्था है। उसमें जो व्यापार है वो व्यापार के साथ पारिवारिक भाव चलता है यहाँ पर। और जैसे अभी आपने देखा होगा पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी 2 बार अपने यहाँ लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन में स्थानीय व्यापारी जो मोहल्ले में छोटे छोटे दुकानदार होते हैं ना, किराने के हुए या जनरल स्टोर के हुए या सब्जी वाले हुए, जो छोटे छोटे से व्यापारी हैं, वही काम आए थे समाज के लिए, ग्राहकों के लिए। आज जो लोग अपना थोड़ा सा स्वार्थ या थोड़ा सा लोभ लालच देख के अपने ऑनलाइन की तरफ जाते हैं, वो डिस्काउंट वगैरह देखते हैं, उसके वो लाभ देखते हैं, कोई लाभ नहीं होता है। और वो जितने भी ऑनलाइन व्यापार हो रहे हैं वो लोग कभी समाज के हित में काम नहीं करते, वो टोटल पैसा जो है विदेशों की तरफ जाता है। और ऑनलाइन बाज़ार से हमारे छोटे छोटे व्यापारियों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ऑनलाइन व्यापार के माध्यम से बड़े बड़े औद्योगिक घराने और बहुराष्ट्रीय कंपनियां खेरची व्यापार में उतर रही हैं और ऑनलाइन के माध्यम से वो छोटे छोटे ग्राहकों को आकर्षित कर ऑनलाइन सेवाएं दे रही हैं। अभी जानकारी मिली है कि केवल मोबाइल सेक्टर में 54,000 करोड़ रुपए का व्यापार ऑनलाइन हुआ है। तो ये सारा का सारा व्यापार हमारे उन छोटे छोटे दुकानदारों भाइयों के हाथ से छीना गया है, जो अपने इसी माध्यम से रोटी रोजी चला रहे हैं। सरकार को इस पर कुछ नियंत्रण करना चाहिए। अच्छा, इसमें क्वालिटी में भी कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, जैसे बताए जाते हैं वैसे सामान नहीं निकलते। तो सरकार नियंत्रण रखे और ये भी ध्यान रखे कि हिंदुस्तान की पहचान है, छोटे छोटे व्यवसायियों को उनके रोज़गार पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े, वो भी अपनी रोटी रोजी कमाते रहें और ऑफलाइन व्यापार भी चलता रहे। भारतीय संस्कार जैन महिला मंडल द्वारा कॉलेज की छात्राओं का निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। दर्शन ऑप्टिकल्स पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। जैन महिला मंडल की सदस्याएं उपस्थित रहीं। भारतीय संस्कार जैन मंडल द्वारा आज दर्शन ऑप्टिकल पर गर्ल्स कॉलेज की बच्चियों का नेत्र जांच शिविर लगाया गया है। नेत्र जांच शिविर 2 दिन चलेगा। आज भारतीय संस्कार जैन मंडल द्वारा आई कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें गर्ल्स कॉलेज की बच्चियों का निःशुल्क नेत्र परीक्षण किया जाएगा। जो भी चश्मे उनको लगेंगे उसकी जांच का नंबर दिया जाएगा। जनसुनवाई के दौरान ग्राम मोहनखेड़ा निवासी रणधीर सिंह अहरवाल 5 माह पूर्व ट्राली के पलटने से जख्मी हो गया था। काफी इलाज के बाद भी स्थिति जस की तस है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है। अमरप्रीत सरदार के यहाँ काम के दौरान ट्रॉली से वह जख्मी हो गया था। कहाँ रहती हैं आप? जी, क्या हुआ? कौन है आपके? लड़का है। कब पलटी थी? 5 महीना होगा। तो क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? यही चाह रहे हैं कि नहीं केस मांग हो जाए, हमें खाने पीने को कुछ नहीं है, ना कुछ पाएगी, ना इलाज को पैसा है, ना खावे पीवे है। मैं मजदूरी कर रहा है, खा रहा है। कितने बच्चे हैं इनके? कोई नहीं है। नहीं, इनके बच्चे कितने हैं? कुछ नहीं, 5 महीने 7 महीने है। शादी हो गई थी इनकी? शादी हो गई, बहू है। कितने बच्चे हैं? पहला लड़का है।
तो जब से मदद के लिए मिल रही है, घूम रही है? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रही। पैसे नहीं मिल रहा। आज की खबरों को देते ही प्रोग्राम आप देखते रहिएगा विदिशा अपडेट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।